हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं एक नई सीरीज, जिसमें कि हम देखेंगे आज दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं, इसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं कि जितनी भी जो नदियां हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, उनको हम एक एक करके सीक्वेंस में पूरा याद करने की कोशिश करेंगे, वो भी विथ मैप की। हम तो उसी ब्लाइंड मैप में उनके बारे में हम पूरा डिटेल से आज समझने की कोशिश करेंगे और इन नदियों का क्या महत्व है और ये किस लिए और अत्यधिक मात्रा में ये प्रसिद्ध है और ये कहाँ कहाँ से जाती है और किन किन देशों से होकर जाती है और उनका क्या क्या इन देशों में इसका आर्थिक महत्व है और व्यापारिक महत्व है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं कि जो नदियां हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, उनके बारे में हम पूरा फुल डिटेल चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नदियां किस तरह से हम ये हमारे लिए आने की किस तरह से हम इन नदियों को हम या हमको याद करने के नजरिए से हम किस तरह से इनको देख सकते हैं। तो चलिएगा हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे हम कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, उनको हम पूरा डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपने कुछ पढ़ा होगा पिछला, जो हमने पिछली वीडियो में किसके बारे में चर्चा की थी, आपको थोड़ा याद होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। हमको तो आपका है कि भाई कैसे याद करना है आपको, तो आप समझ जाइएगा कि हम किस तरह से इस याद करने की हम ये नए सीरीज या श्रृंखला के माध्यम से हम किस तरह से इन चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से हम याद कर सकते हैं। वैसे भी और अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका याद रखना। तो आज हम ज़्यादा तो वीडियो लंबा नहीं रखेंगे, 10 से 12 मिनट का रहेगा, जिसमें कि भलाई हमारी इसमें भले इसके बदले क्या हो गया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट में भला चले, इसके बदले चले जाए, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा एक एक या दो दो नदियों को याद करने की कोशिश करेंगे और उनके माध्यम से हम उन चीज़ों को बेहतर और अच्छे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आज क्या पढ़ना हमको। आज हम देखने वाले हैं नील नदी के बारे में कि नील नदी है क्या और ये कहाँ से ऑरेंज हो इसका ओरिजिन है और ये कहाँ जाकर मिलती है। तो हम देखते हैं नील नदी, इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। किसको? नील नदी को। ये कहाँ से? यहाँ से जाती है, यहाँ से तो सीधे ऊपर चली जाती है। कहाँ पर? ये कौन सा सागर बताइएगा। तो इसको मैं आपको इस तरह से याद कराता हूँ। ये लेते हैं अपन एक ब्लाइंड मैप और इसका करते हैं हम कलर ब्लैक, ठीक है, और इसमें हम लेते हैं अब कलर कौन सा? व्हाइट। तो अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि मैं जैसा बनाता जाता हूँ आप उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और ये कहाँ से ले जाता हूँ मैं और किस जगह में इसको ले जाके इस नदी को छोड़ता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, विक्टोरिया से। विक्टोरिया, ठीक है, तो यहाँ से ले जाता हूँ मैं सिर्फ इसको सीधे ऐसा, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा इसको वैसा कर लो मैं, अब दिखेगा। ऐसे ले जाता हूँ। ये कौन सी नदी है? ये हमारी है नील नदी। ठीक है, तो इसको पहले मैं यहाँ से इसको रब करता और इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये विक्टोरिया है। तो यहाँ से ये कौन सी आती है? ये कौन सी? ये ताना, ताना झील है, आपको नाम पता है, ताना झील। ठीक है, ताना झील से कौन सी नदी जाती है? यहाँ से ब्लू नाइल नदी। कौन सी नदी है ये? ब्लू नाइल नदी। ब्लू नाइल नदी। और ये कौन सी है? ये व्हाइट नाइल नदी। ये कौन सी है? व्हाइट, सफेद नदी, सफेद। इसको थोड़ा सा, हाँ, कौन सी है? व्हाइट नाइल नदी, व्हाइट नाइल
नदी। ठीक है, ये हुई दो नदी, व्हाइट नाइल नदी और कौन सी नदी, ये ब्लू नाइल नदी। और ये जाकर यहाँ पर, कहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर। ये आगे जाकर यहाँ पर कौन सा डैम बनाती है, आसवान डैम। कौन सा डैम, आसवान डैम। आसवान डैम कौन सा डैम बनाती है ये, आसवान डैम बनाती है। और फिर आके आगे जाकर यहाँ पर ये क्या करती है, यहाँ पर आकर कौन सी मिलती है, अटपारा नदी। कौन सी, अटपारा नदी। कौन सी नदी, अटपारा नदी। और ये आसवान डैम बनता है। ये आसवान डैम कौन सी नदी पर बनता है, कौन सी, यहाँ पर नासिर झील है। कौन सी झील है, नासिर, नासिर झील। जहाँ पर कौन सा डैम बनता है, आसवान डैम बनता है। ठीक है, और फिर आगे देखें, फिर आगे जाकर ये यहाँ पर कौन सा बंदरगाह बनाती है, इलेक्टेरियर बंदरगाह। इलेक्टेरियर बंदरगाह मैं बोल रहा हूँ, उसको आप समझ जाइएगा। कौन सा बंदरगाह, इलेक्टेरियर बंदरगाह। और फिर जाकर ये कहाँ पर चली जाती है, मिस्र में। कौन सा देश में, मिस्र में जाकर ये मिल जाती है। और यहाँ पर कौन सा, सूडान है। कौन सा सूडान है, सूडान है। ये क्या है, ये सूडान है। और यहाँ पर से कौन सी रेखा जाती है, यहाँ पर से आप कौन सी, अवतारा, या यहाँ पर, हाँ, इक्वेटोरियल के पास से, इक्वेटोरियल जो ये है, यहाँ पर से कौन सी रेखा जाती है, यहाँ पर से कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, समझे। तो मैंने क्या क्या बतलाया आपको। सबसे पहले तो आप इसको यहाँ से लीजिएगा, एक है, एक और मैं आपको एक और पेज लेता हूँ, उसमें आप समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, एक लाइन खींचिएगा। ठीक है, यहाँ से ले जाइए आप कौन सी, ब्लू 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 नदी से, यहाँ से ले जाइए व्हाइट नदी को, व्हाइट ब्लू नाइल रिवर को, और यहाँ से व्हाइट नाइल रिवर को। और फिर यहाँ से ये कौन सी है, यहाँ पर ये कहाँ से जाती है, ये कौन सी झील में, ताना झील है। यहाँ से विक्टोरिया झील। ठीक है, फिर आगे जाकर यहाँ पर कौन सा, आसवान डैम बनेगी। कौन सा डैम बनेगी, कौन सा डैम बनेगी, यहाँ पर कौन सी झील है, नासिर झील है। और ये यहाँ पर बनेगा आसवान डैम। कौन सा डैम, आसवान डैम। फिर ये आगे जाकर यहाँ पर कौन सा क्या बनाएगी ये, यहाँ पर आगे जाकर कौन सी नदी मिलेगी इसमें, अटपारा नदी। कौन सी, अटपारा नदी। कौन सी नदी, अटपारा नदी। ठीक है, फिर जब ये आगे जाएगी तो ये आगे जाकर क्या करेगी, इसमें आगे जाकर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा वो बनेगा, बताइए। यहाँ पर बनेगा ना एक इलेक्टेरियर, इलेक्टेरियर, यहाँ का क्या बनेगा, इलेक्टेरियर बंदरगाह। क्या बनेगा, बंदरगाह, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट। ठीक है, और यहीं से क्या जाएगी, यहाँ से जाएगी कौन सी, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये जाएगी कौन सी, कर्क रेखा। और फिर आपको ऊपर मिलेगा, ऊपर क्या है, यहाँ पर आपको इजिप्ट मिलेगा, मतलब कि मिस्र मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको साउथ सूडान, मतलब कि सूडान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देखा, कौन सी नदी को, हमने कौन सी नदी को देखा, अभी देखा हमने नील नदी को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, इसमें अब नील नदी के बाद हम अगली नदी कौन सी है, कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो। कांगो कहाँ है, यार, मतलब कि यहाँ पर ये कांगो। तो इसमें हम कांगो नदी के बारे में आप देखेंगे कि कांगो नदी है क्या। तो मैं इसको आपको फैक्ट लिखा रहा हूँ, आप लिखिएगा कि कौन कौन से इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको आप देखिएगा। मैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ से आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप उसमें देकर लिखिएगा। ठीक है, कि कौन कौन सा इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको आप बड़े ध्यान से लिखिएगा। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, कांगो की। तो इसका पहला फैक्ट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कटिंगा वन से। कौन से, कटिंगा की पठार से। कटिंगा के पठार से उत्पत्ति होती। कौन से पठार से,
कटिंगा के पठार से इसकी उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर कौन सी नदी आती है? लुआलाई नदी। कौन सी? लुआलावा नदी। कौन सी नदी? लुआलावा नदी को देखते हैं, लुआलावा नदी। ठीक है। और फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखें हम इसका, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है ये? भूमध्य रेखा है जिसको कांगो नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी है ये? कांगो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को या विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रिवर? कांगो रिवर। ये सबसे गहरी नदी है। कैसी है ये? गहरी नदी है। सबसे अधिक गहरी नदी है। कौन सी नदी? कांगो नदी सबसे अधिक गहरी नदी है। और यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। कौन सी? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी? कांगो नदी के पास के जो इसका एरिया या क्षेत्र है जहाँ पर ये की पिग्मी नदी की बहुत पिग्मी जनजाति है जो कि कांगो नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये बहुत अधिक रहते या निवास करते हैं। ठीक है। चीज और है यहाँ पर जलप्रपात है, 2 जलप्रपात। कौन से? ब्योमा जलप्रपात, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा, आप उसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा? ब्योमा जलप्रपात। और एक ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखें हम, सेकंड है तो कौन कौन से देखे हमने? फर्स्ट है ब्योमा जलप्रपात, सेकंड देखे टेनले जलप्रपात। कौन सा? टेनले जलप्रपात। कौन कौन सा देखे? टेनले जलप्रपात। तो इस तरह से सिर्फ आज हमने 2 ही नदियों को कंप्लीट कर लिए। पहले देखिए हमने कौन सी? नील नदी। सेकंड देखे हमने कांगो नदी। कांगो नदी जो है यहाँ पर कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी? कटिंगा का जो पठार है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर लुआलावा नदी निकलती है और यह सबसे ज्यादा गहरी नदी है। और यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है जो कांगो नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है ना वहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर 2 जलप्रपात हैं, ब्योमा जलप्रपात और टेनले जलप्रपात। तो इस तरह से हमने आज 2 नदियों को देखा। और इससे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम और अधिक जो जितनी नदियां बची हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और जो अभी तक हम जितना भी हमने अभी इसमें देखा है उसको इस वीडियो को देखकर भी आप इसको मैप में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फिर देखते हैं फिर। तो ये सेशन कैसा लगा? सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि सबसे पहले मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मतलब कि आपको पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।